सर जिनको मुंह खोलना है वो क्यों नहीं मुंह खोल रहे? तो सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है, तो अभी इसके लिए कोई स्टैंड आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट। ऐसा टाइम था लाइफ में वेयर मुझे टीवी से ब्रेक चाहिए था। ये कैसे हुआ, ये पहलगांव का अटैक कैसे हुआ? फैक्ट टिल टुडे पीपल डोंट नो मच अबाउट इट। इट इज अ प्रॉपर लेबर जॉब, यू हैव टू वर्क अंडर वाटर। अगर आप किसी को सताओगे तो जाहिर सी बात है जब उनको मौका मिलेगा तो वो आपको भी सताएंगे। ऐसा बहुत होता है सर कि एक्टर्स भी बहुत तंग करते हैं प्रोडक्शन। तो आई एम नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट पाकिस्तानी फैंस, आई वुड वांट माय कंट्री टू बी द विक्टर। आज के जो एपिसोड के हमारे जो खास गेस्ट हैं, सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय करवाता हूं। आवर गेस्ट टुडे इज ए हाईली टैलेंटेड एक्टर, बेस्ट नोन फॉर हिज आइकॉनिक रोल एज श्याम झा इन द हिट टीवी सीरियल इस प्यार को क्या नाम दें। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही जाना पहचाना नाम, जिन्हें आप आभास मेहता के नाम से भी जानते हैं। So viewers, get ready to dive into the world of this multi-talented actor. And you have seen his intensity on screen. Off screen कैसे हैं? आइए हम उनसे सीधे बात करते हैं। आप खुद देखिए, खुद सुनिए, and then you come to conclusion. सर नमस्ते, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। सर थैंक यू सो मच फॉर अ वेरी वंडरफुल इंटरव्यू। सर हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, मैं व्यूवर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि आप एक लॉ ग्रेजुएट भी हैं, सर्टिफाइड डाइवर भी हैं, नेशनल जी लेवल टेनिस प्लेयर भी रह चुके हैं, फिटनेस को भी लेकर के आप बहुत कुछ करते रहते हैं। सर एक जी। करियर बनाने में आदमी की ऐसी तैसी हो जा रही है आजकल, और आपने करियर के इतने सारे ऑप्शंस अडॉप्ट किए हुए हैं, अचीव किए हुए हैं, उसके बाद से एक्टिंग। तो ये एक्टिंग को ही आपने क्यों चुना? क्योंकि आपकी जो सर आइडेंटिटी एक्टिंग, है वो एक एक्टर की ज्यादा है। मैं सर सिर्फ एक एक्टर ही हूँ। ये सब हम्म। बाकी सब चीजें सिर्फ एक हॉबी के पेश में, आई हैव डन इट बट नॉट हम्म। टू बी प्रोफेशनल। I हम्म। was a tennis player when I was 18 years old. So हम्म। it was not हम्म। professional. It was amateur. हम्म। Yes, I played in the हम्म। national games हम्म। for the under 19s. हम्म। And diving is again a very recreational thing for me. वो commercial diving हो गई because at that time ऐसा टाइम था लाइफ में where मुझे टीवी से ब्रेक चाहिए था। क्योंकि हम्म। इस प्यार को के बाद ऐसा हुआ कि एक वही जॉनर के शोज और वही जॉनर के रोल्स आने लग गए। सो आई हम्म। वांटेड टू ब्रेक इट आउट। मैं फिर माइथो में घुसा, मैंने बहुत 2-3 माइथो शोज़ किए ताकि मैं वहाँ से निकलूँ। उसके बाद एक टाइम ऐसा आया था वेयर आई जस्ट वांटेड टू टेक अ ब्रेक एंड गो आउट ऑफ इंडिया फॉर लाइक 2-3 मंथ्स। तो मैं डाइविंग करने चला गया। एंड डाइविंग का जब मैं पता कर रहा था तो पता चला एक ऐसी भी फील्ड है कमर्शियल डाइविंग, जो स्कूबा डाइविंग से बहुत हटकर है। इसके बारे में आइडिया भी नहीं था। इनफैक्ट टिल टुडे पीपल डोंट नो मच अबाउट इट। इट इज़ अ प्रॉपर लेबर जॉब, यू हैव टू वर्क अंडर वाटर फॉर ऑयल कंपनीज, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, बिल्डिंग अंडरवाटर स्ट्रक्चर्स, सर्वेइंग अंडरवाटर स्ट्रक्चर्स। तो उसका कोर्स किया, आई डिड अ जॉब एज़ वेल। But then again, it got me back to my true love, which is acting. I came back to India. I got a show. I did a show with Balaji called Drum Rakshas on Zee TV. तो फिर वो हुआ। उसके बाद एक बार डाइविंग का ऐसा है कि इट इज़ सो स्पेसिफिक एंड स्पेशलाइज्ड कि अगर आप 1 साल भी छोड़ते हो, तो गेटिंग बैक इंटू इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। दैट इज़ आई एम सेइंग कमर्शियल डाइविंग। स्कूबा डाइविंग मैं अभी भी करता हूँ, कभी भी हॉलिडेज़ पे जाते हैं तो करते हैं। एंड येस लॉ हैपेंड बिकॉज़ पढ़ाई करनी थी। माँ-बाप ने बोला एक्टिंग तो कर लेना बट पहले ग्रेजुएशन करो। और सच्ची बात ये है सर कि मेरे को पता नहीं था ग्रेजुएशन में क्या करें। आई वाज़ इन अ बोर्डिंग स्कूल ऑल माय लाइफ। मैं 4th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक एक बोर्डिंग स्कूल में था कॉल्ड मेयो कॉलेज अजमेर। और तो एक ऐसा वहाँ पे आदत हो गई थी कि साल में सिर्फ 3 महीने हम घर पे आते थे। समर हॉलिडेज़ 2 महीने के होते थे और विंटर हॉलिडेज़ 1 महीने का होता था। तो जब 12th खत्म हुआ सडनली ये स्ट्राइक हुआ कि अब घर पे रहना पड़ेगा फुल टाइम। तो वो आदत नहीं थी एंड दैट टू एट एन एज ऑफ 17-18 वेयर यू वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। सो आई वाज़ लाइक आई कांट स्टे एट होम। तो मेरे को एक्चुअली जाना था दिल्ली पढ़ने, क्योंकि मेरे सारे दोस्त गए थे दिल्ली। मेरा एज़ यू नो आपने जैसे कहा नेशनल्स खेला था तो मेरा स्पोर्ट्स कोटा भी अच्छा था। तो आई वांटेड टू स्टडी इन दिल्ली। बट माय डैड सेड कि दिल्ली तो नहीं जाएगा तू, अगर तेरे को बीए बीकॉम करना है तो तू बॉम्बे में रह, नहीं तो अगर कुछ प्रोफेशनल करना है तो कहीं भी चले जा। सो दैट्स हाउ आई चोज़ लॉ। इट टूक मी टू पुणे एंड आई हैड 5 वेरी वेरी अमेजिंग इयर्स ऑफ माय लाइफ ओवर देयर। एक्टर्स ने कहा है कि टीवी में, फिल्म में काम करते समय कई ऐसे सिचुएशंस आए जब मनी को लेकर के, पेमेंट को लेकर के उन्हें हुँ, थोड़ी बहुत अप्स डाउन्स देखना पड़ा। तो आप एक हुँ, लॉ ग्रेजुएट हैं, तो ऐसा हुँ, कभी हो या न भी हुआ हुँ, हो, तो कभी ये कार्ड आपने हुँ, दिखाया कि भाई मेरे साथ अगर पंगा लिया तो ये लॉ का कार्ड भी हुँ। मेरे साथ है? नहीं सर, ऐसी कभी ज़रूरत पड़ी नहीं।
कभी-कभी पेमेंट्स में डिले हो जाता है। इट इट सर आई एम अ सॉर्ट ऑफ पर्सन कि अगर मैं किसी के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं एक रैपो बना के काम करूँगा। आई हैव नॉट वर्क्ड विथ टू मेनी प्रोडक्शन हाउसेज़। मैं एक प्रोडक्शन हाउस के साथ अगर एक शो किया है, तो इट्स बीन अ रिकॉर्ड दैट दे विल कॉल मी, इवन दो इफ आई हैव नॉट वर्क्ड विथ देम, इट मे नॉट हैव वर्क्ड आउट, बट दे हैव डेफिनिटली कॉल्ड मी फॉर मेनी शोज़ आफ्टरवर्ड्स आल्सो। हम्म, So it is because the kind of rapport I build with people, and if हम्म, I believe that if you are good, आपके साथ ज़बरदस्ती कोई जानबूझ के बुरा करेगा नहीं। हम्म, ऐसा बहुत होता है सर कि एक्टर्स भी बहुत तंग करते हैं प्रोडक्शन को, हम्म, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को। तो जब पेमेंट का टाइम आता है तो उनसे बदला लिया जाता है। बट ब्लैक शिप इज इन एवरी कम्युनिटी। एब्सोल्युटली एंड आई डोंट थिंक इट्स रॉन्ग बिकॉज़ अगर आप किसी को सताओगे, तो ज़ाहिर-सी बात है जब उनको मौका मिलेगा तो वो आपको भी सताएँगे। ऐसा कभी हुआ नहीं है एंड देयर हैव बीन डिलेज इन पेमेंट्स। प्रोड्यूसर्स हैव सामने से दे हैव कॉल्ड मी एंड सेड कि आभास डिले हो रहा है। सर्कुलेशन का अपनी इंडस्ट्री में है ही ऐसा रूल कि आप काम आज करते हो, पैसे आपको 3 महीने बाद मिलते हैं। चैनल पैसे कब देता है प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर उससे क्या इन्वेस्ट, उसने सेट में कितना खर्चा किया है, उसके कितने कॉस्ट्स हैं, शो बनना ज़्यादा ज़रूरी है सर। लेट्स मेक द शो, लेट्स फर्स्ट मेक द प्रोडक्ट। इफ द प्रोडक्ट इज़ गुड, यू विल गेट योर मनी। आई गो विथ सर दैट ये आइडियोलॉजी, आई ट्राई टू सर प्रूव। ये बात आपकी सही है कि शो बनना चाहिए, द शो मस्ट गो ऑन, ये सारी बातें सही हैं। मगर आप ही की फ्रेटर्निटी के अमित जी ने अपनी एक फिल्म में डायलॉग बोला था कि हुँ, अ, मजदूरी का जो एक डायलॉग था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, कि पसीना सूखने से पहले मजदूरी मिल जाना चाहिए। इकोनॉमिक्स में भी कहा गया है। तो आपको लगता है जी कि ये सर। 3 महीने बाद की जो पेमेंट है, ये राइट प्रैक्टिस है? ये राइट भी है सर कहीं और रॉन्ग भी है। कहीं ये ये तो नहीं कि हु विल बेल द कैट वाली प्रॉब्लम है? आई डोंट, आई मीन माय पर्सनल एक्सपीरियंस तो ऐसा है नहीं बिकॉज़ इवन दो द पेमेंट्स आर डेफर्ड, आई हैव गॉट ऑल माय पेमेंट्स। दे हैव बीन डिलेड बाय मेबी अ मंथ और समथिंग बट नॉट बियॉन्ड दैट। सो आई वुड नॉट, आई मीन आई विल ओनली गो विथ माय एक्सपीरियंस। मैं जो सामने देखता हूँ, जो अमित जी का जो डायलॉग है, जो आप बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, लेकिन आपको वो भी देखना है फिर आप किस स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हो। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ डेली वेज वर्कर who's living on that wage that he's worked for today, he has to be paid today, otherwise how is he going to feed himself, you know? But where we come from fortunately we come from a background where sustenance is may not be an issue for someone. So if it's हम्म, not an issue, I don't think it's that big a deal that it हम्म, has to be so strictly followed. And हम्म, nobody wants to delay a payment, you know, obviously. वो कभी-कभी there are such हम्म, situations, there are circumstances, and ever since COVID, our industry हम्म, has been very badly hit financially, as you know. So yes, costs have come down, but I still feel that, I mean, in my personal experience, I have not faced such that I know it's been difficult to get my money from somewhere or something. I've been scared, I've been tense कि कुछ पैसे आएंगे नहीं आएंगे, ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, और दर्शकों का तो प्यार है ही आपके साथ। सर सब आपने वही है सर। काम तो बहुत किए, बहुत सारे मेमोरेबल रोल्स किए। आपने खुद ही अभी जिक्र भी किया ब्रह्म राक्षस का, महाकाली है, हम रहे ना रहे हम। आपका एक जी। जो वर्क है जिसमें हम्म। आपने मिस्टर झा का रोल, श्याम झा का रोल प्ले किया था, इस प्यार को जी। क्या नाम दें? तो ये हम्म। जो मिस्टर मेहता से मिस्टर झा जो बनने का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस था, तो ये कितना हम्म। इजी था, और वो कैरेक्टर से आप कितना रिलेट करते हैं? वो कैरेक्टर से मैं सबसे ज्यादा रिलेट करता हूँ अपने सारे शोज में से, बिकॉज ये एक तो वो लॉयर है। श्याम मनोहर झा का जो किरदार है इस प्यार को क्या नाम दूं मैं, वो भी एक लॉयर ही है। सो जब मुझे पता चला कि मुझे एक लॉयर प्ले करना है, तो ऑटोमेटिकली हाफ द प्रिपरेशन वाज ऑलरेडी देयर इन मी। अब शो लॉ के बारे में बिल्कुल भी नहीं है, उसमें बिल्कुल भी लीगल वीगल कुछ भी नहीं है। बट एक लॉयर का जो नेचर होता है, एक अच्छे लॉयर का जो नेचर होता है, लिटिगेटिंग लॉयर का जो कोर्ट में अपीयर करते हैं, दे कैन मैनिपुलेट एंड make things in their favor, any argument in their favor. A lawyer will be able to sell to you that 2 plus 2 is 5, then he's a good lawyer. So that I just worked on that craft, that I had to be that conniving manipulative guy जो कुछ भी किसी को भी मनवा ले अपना काम कराने के लिए. So that was the prep, and it is, yes, it's one of the most close characters to me, and also for the reason being that it was the longest duration of a character I've ever played in my life. I have not done many long, lasting shows कि 3 साल एक ही चीज़ कर रहा हूँ। वो श्याम मनोहर झा was the longest character of my career, which is 1.5 years, about 10 15 months कितना 15 महीने का शो था वो मेरे लिए।
सर अभी कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो भी व्यूअर्स को अभी देखने को मिलेंगे? अभी तो फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ। आई वाज़ एज़ आप लोग काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे थे ये इंटरव्यू सेट करने का। आई हैव बीन ट्रैवलिंग अ लॉट। मेरी पिछले ही साल शादी हुई थी, 2023 में एक्चुअली, अक्टूबर 2023 में शादी हुई थी। एट दैट टाइम आई वाज़ वर्किंग अ लॉट, तो आई डिड नॉट रियली गेट टाइम टू एन्जॉय लाइफ। तो मैं अभी ये साल में 2024 में आई फिनिश्ड माय शूट फॉर लक्ष्मी हम्म। नारायण। उसके बाद मैं ट्रैवल कर रहा था ज़्यादा। नाउ आई हैव गॉट बैक टू बॉम्बे एंड आई वांट टू गेट बैक टू वर्क अगेन। सर आजकल एक बड़ी खास बात पे चर्चा हो रही है कि जो टीवी जी, और फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो जी, ऑपरेशन सिंदूर, जिसको आपने देखा जी। सुना, पूरे देश ने देखा, उस पर कुछ खुल के नहीं बोल रहे हैं। और जो हुँ, बोल भी रहे हैं वो बड़े नपे तुले हुँ, अंदाज में बोल रहे हैं, पाकिस्तान पे तो खुल के बोल ही नहीं रहे हैं। तो आप हुँ, उस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो आप जी, ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देखते हैं? खास करके जब हाई अलर्ट पे पूरा कंट्री था। मैं आपको हुँ, बताऊं, मैंने खुद की इमरजेंसी किट बना लिया था दिल्ली में रहते हुए। और पाकिस्तान ने हुँ, कहा था कि दिल्ली और मुंबई उसका टारगेट है, पहले जो उसके जी, स्टेटमेंट थे। आप मुंबई में हुँ, रहते हैं, तो आप इस सारे प्रकरण को आपने कैसे देखा, कैसे आपने एक्सपीरियंस किया, क्या तैयारी की? और एक हुँ, और बहुत अहम बात जो खास करके आपके व्यूवर्स जानना चाहेंगे, पाकिस्तान को जी। लेकर के आपका क्या रवैया है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्यों आपको सुनना है कि कोई एक्टर क्या सोच रहा है इसके बारे में? आपको जानना चाहिए आपके प्रधानमंत्री जी क्या सोच रहे हैं, आपको जानना चाहिए आपके मिलिट्री वाले क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, उनका क्या डिसीजन है, आगे क्या होने वाला है। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई एक्टर ने क्या बोल दिया वॉर के बारे में। सो प्लीज़ डू नॉट पे अटेंशन टू दैट। लेट्स लेट्स टॉक ऑफ द रियल प्रॉब्लम, द रियल इश्यू, जिसके हाथ में है कि ये वॉर होगी, नहीं होगी, क्या हो रहा है, उस पे फ़ोकस करते हैं। क्या फ़र्क पड़ रहा है आमिर खान ने क्या बोला है उसके बारे में? आई मीन दैट्स माय ओपिनियन। सम पीपल, मैं जहाँ तक जानता हूँ, कुछ लोग इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि दे आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। अगर मैं किसी चीज़ की जानकारी नहीं रखता हूँ, तो मैं उसके बारे में पब्लिकली बात नहीं करूँगा। बिकॉज़ देन अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो, हालाँकि मैंने तो अपने बैड हार्ट से नहीं बोला है, बट अगर कुछ गलत निकल गया एंड इट हर्ट समवन्स सेंटिमेंट्स, इट कैन बी अ बिग इश्यू, सो आई रादर बी क्वाइट एट दैट टाइम। सो आई एग्री विद दैट। अगर आप इन्फॉर्म्ड नहीं हो, अगर आप उसके पूरी जानकारी नहीं रखते हो और उसके बारे में नहीं बोलना चाहते हो, तो आई थिंक इट्स एब्सोल्यूटली फेयर। और तीसरी चीज़ सर, हम सबसे पहले हम आपने मुझसे ये सवाल किया कि हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले मुँह क्यों नहीं खोल रहे? सर जिनको मुँह खोलना है वो क्यों नहीं मुँह खोल रहे? कि ये कैसे हुआ? ये पहलगाँव का अटैक कैसे हुआ? यहाँ पे कोई एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है उस बारे में। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। येस, मोदी जी हैज़ डन अ फैबुलस जॉब इन द अटैक ऑपरेशन सिंदूर, एंड अब हम बढ़ेंगे उसकी बात पे। मेरा क्या व्यू है वॉर के के प्रति या के खिलाफ, मैं ब बोलूँगा उसके बारे में। बट हम पहला सवाल तो ये करें कि हमारी हमारी खुद की एजेंसीज़, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ क्या कर रही हैं? इंस्टेड ऑफ मतलब इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि एक्टर क्यों नहीं बोल रहा है, डायरेक्टर क्यों नहीं बोल रहा है, वी शुड बी आस्किंग दीज़ क्वेश्चन्स इज़ माय ओपिनियन। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि कोई ये लोग चुप क्यों हैं। मैंने भी कुछ नहीं बोला है सर इसके बारे में, टू बी वेरी हम्म। ऑनेस्ट, हम्म। क्योंकि इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। हम्म। आई एम नॉट अ पर्सन हू वांट्स टू से हाँ, जाओ, लड़ो, मार दो। नो, हम्म। बिकॉज़ आई नो दैट आई हैव सो मच इंटरैक्शन विद सो मेनी पाकिस्तानी व्यूअर्स ऑफ माइन, एंड आई हम्म। नो व्हाट द सेंटिमेंट इज़ कि वहाँ पे भी तो लोग कहीं किसी को इस वॉर बात नहीं का तो चाहिए। सर, कहीं इस बात का तो डर नहीं है कि हमारे बोलने से हमारे जो फैंस हैं, पाकिस्तानी फैंस, वो नाराज हो जाए? कल की डे टाइम पे अगर पुश कम्स टू शव हुआ कि वॉर होनी है, तो आई एम नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट पाकिस्तानी फैन्स। आई वुड वांट माय कंट्री टू बी द विक्टर। आई वुड वांट माय आर्मी कि वो जाके धावा बोले और लड़े और जीते। सर मैं दो तीन चीजें इससे जुड़ी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पहली बात हुँ, कि ठीक है, आपने जो क्वेश्चन किया कि भाई वेल हुँ, इन्फॉर्म्ड नहीं है। पहली बात तो वेल हुँ, इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, ये कोई एक्सक्यूज हुँ, नहीं है। बच्चा बच्चा जी, इस चीज़ को, आप सड़क पर जाते हैं और आप कहें कि ट्रैफिक जंप करना, मैं वेल इन्फॉर्म्ड नहीं हूँ। कानून को जानना ये आपकी ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, खास करके जब देश की जी, बात हो। एक बात जी, आप ये बताइए कि आपके साथ अगर आपका कोई ऐसा सिचुएशन बनता है, अपॉर्चुनिटी आती है, तो आप पाकिस्तानी हुँ, कलाकारों के साथ काम करेंगे या नहीं करेंगे? ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देश का आम आदमी जो है, कॉमनर्स है, हम जो आपके फिल्मों को देखते हैं, प्रोग्राम को देखते हैं,
और इस हमारे कल्चर में, भारत में सर, चाहे साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, फिल्मों में काम करने वाले, स्क्रीन पर काम करने वाले लोगों को एक बड़ा अहम स्थान दिया जाता है। एक नेता के लिए जितनी हम्म। भीड़ नहीं लगती, उससे ज्यादा अभिनेता के लिए लगती है। तो उनका एक सोशल करेक्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप काम हम्म। करेंगे या नहीं करेंगे, चाहे कितना भी पैसा मिले। तो सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है, तो अभी इसके लिए कोई स्टैंड, आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट कि मुझे उन लोग के साथ काम करना है या नहीं करना है। हम्म। इट इज डिसरिस्पेक्टफुल टू द पीपल हु लेड योर लाइफ देयर लाइव्स फॉर आवर सेफ्टी। तो आप ये क्यों नहीं कहते मैं कभी नहीं करूंगा? नेवर से नेवर मेरा एटीट्यूड है। मैं कभी, आई विल नेवर डू समथिंग, तो मैं कभी भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि कल हम्म। को क्या सिचुएशन होगी, क्या सर्कमस्टांस होगी, कौन जानता सर, आपका एक ओटीटी प्रोग्राम था, फ्लाइट अटेंडेंट। है। तो खास करके जो कॉमनर्स हैं, जो कॉमन मैन है, जो प्रोग्राम्स को देखते हैं, ओटीटी पर देखते हैं, उनको ना बिहाइंड द सीन जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है। ये क्या हुआ, हम्म। कैसे हुआ? तो ये जो खास करके जो ये फ्लाइट वाले सीन होते हैं, तो ये सीन्स हम्म। क्या वाकई फ्लाइट में होते हैं, या कुछ ऐसा कुछ सेपरेटली अरेंज किया जाता है? जी देयर इज अ बताइए। कॉलेज इन बॉम्बे, ठाकुर पॉलिटेक्निक। उसमें प्रॉपर प्लेन का सेट है, प्रॉपर प्लेन का आधा स्ट्रक्चर है, जिसमें फर्स्ट क्लास का सेट है, नीचे इकोनॉमी का सेट है। एंड इट्स अ रियल शेल ऑफ अ प्लेन विच वाज डोनेटेड टू द कॉलेज, जो उन्होंने आधा काट के सेट बनाया। तो प्रॉपर सेट में शूट होता है। सर, हमने फ्लाइट अटेंडेंट शो है ना, हम्म। कुछ 15 या 16 दिन में शूट किया है पूरा। सो इट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट शो, बहुत हेक्टिक शो था मेरे लिए, क्योंकि हम्म। उसी के दौरान हम ना रहे, हम की शूटिंग चल रही थी। तो पहले ही बहुत हियर डिस्कशंस हो रहे थे डेट्स को लेकर, कि मेरा उमर गांव में शूट होता था इसका, हम रहे हैं हमका, गुजरात में सेट्स थे उसके, विच इज अराउंड 2-3 आवर्स ड्राइव फ्रॉम बॉम्बे। तो मैंने उन अपने स्केड्यूलर्स, दोनों स्केड्यूलर्स को इस तरह से इंट्रोड्यूस करा दिया था कि आपस में आप लोग डिसाइड कर लो कि मैं 2 दिन मिलर शूट करूंगा आपके साथ, 2 दिन आपके साथ शूट करूंगा। तो वहां पे उसी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था स्केड्यूलिंग को लेके, क्योंकि फ्लाइट अटेंडेंट का जो शूट है वो एक फिक्स सेट नहीं है सर, इट वाज अ लोकेशन बेस्ड शूट। कभी हम इधर हैं, कभी हम इधर हैं। अगर एक सेट हो तो आप डेट्स मैनेज कर सकते हो, लेकिन अगर आप यू आर डूइंग आउटडोर्स और सेट खाली एक दिन के लिए आपने बुक किया है, तो उसमें अगर एडजस्ट करना हो तो फिर बहुत बड़ा कॉस्ट हो जाता है। बट ऐसी बात हुई कि शूट के 1 महीने पहले पता चला कि हम ना रहे, हम रैप होने वाला है। तो मैंने सबसे पहले फ्लाइट अटेंडेंट वाले अपने प्रोडक्शन को फोन किया कि ऐसा ऐसा है, ये शो खत्म हो रहा है, सो वी कैन बी अ लिटिल फ्लेक्सिबल विद माय डेट्स। तो अगेन दे हैड टू रीवर्क ऑन द डेट्स। फिर आई कुड गिव देम कंटिन्यूअस डेट्स, बट देन बात ये हो गई कि मेरे फ्लाइट अटेंडेंट के शूट के बीच में आई गॉट मैरिड। मेरी शादी हुई है। जैसे मैं 10 दिन शूट किया फ्लाइट अटेंडेंट, फिर मैंने 4 दिन का हॉलीडे लिया जिसमें मैंने शादी की, और उसके बाद अगेन 3-4 दिन और शूट किया। तो मेरे लिए तो वो इतना हेक्टिक टाइम था कि मैं आपको क्या बताऊं सर, आई वाज barely इन्वॉल्वड इन एनी हम्म। प्रिपरेशंस फॉर माय ओन वेडिंग। सर, आप अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो मेरे को ये वर्ड फैंस, मैं 10-15 साल हो गए मुझे ये बोलते हुए कि आई डोंट लाइक दिस वर्ड फैंस, इट जस्ट इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड, एंड it fills unnecessary air in a person. I like to call them my audience, my viewers, and I am because of them. मैं हूँ जो, क्योंकि वो लोग मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं। एक्चुअली मुझे नहीं पसंद करते हैं, इज व्हाट वर्क्स फॉर मी। क्योंकि अगर वो लोग मुझे पसंद करने लग गए तो फिर मतलब मैं अपना काम सही से नहीं कर रहा हूँ। हम्म। तो मैं बस उन्हें यही कहूंगा कि आप प्लीज मेरे शोज देखते रहिए, मुझसे हम्म। नफरत कीजिए जब मैं विलन का रोल कर रहा हूँ, अगर अच्छे रोल्स कर रहा हूँ तो प्लीज लाइक मी। हम्म। आई एम ट्राइंग हम्म। माई बेस्ट, आई एम गिविंग माई ऑल। One thing is there, sir. If I am facing the camera, I forget the rest of the world. I am in that scene, in that zone, 100%. तो दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? मुझे उम्मीद है वाकई अच्छा लगा होगा। फिर भी आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। और अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे आप शेयर भी करिएगा, इस एपिसोड को। और मुझे दीजिए इजाज़त। और आप जानते ही हैं, मैं हूं आपका दोस्त, अ वेरी कॉमन मैन, आशीष कुमार। जय हिंद।